नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पांकी से बसपा में शामिल हो चुके भव्य कार्यक्रम को लेकर जितेंद्र पासवान ने पांकी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिन को पांकी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। बसपा में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे पांकी की जनता को सशक्त बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पांकी के क्षेत्र में दलितों की आवाज़ बनकर वो उभरेंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने अपनी नई भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि वो बसपा की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र के विकास समेत शोषित वर्ग के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जितेंद्र पासवान ने कहा कि पांकी के लोगों ने मुझे जो समर्थन और विश्वास दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बसपा के मंच से जनता के समस्याओं को उठाऊंगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र पासवान ने कहा कि बसपा में शामिल होकर वो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की आवाज़ बुलंद करेंगे और उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। जितेंद्र पासवान के इस कदम से पांकी के राजनीतिक परिदृश्य में नया मोड़ आ गया है और अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस निर्णय का क्षेत्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलन समारोह जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आयोजित था, वह कार्यक्रम आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा। कल का जो कार्यक्रम था वो पार्टी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और कल जो जनसैलाब जितेंद्र पासवान के मान सम्मान में, उनके हौसला अफजाई में कल जो जनसैलाब उमड़ा है, वो आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव में एक गरीब समाज के बेटा को, दलित समाज के बेटा को, हरिजन समाज के बेटा को विधायक बनाने की जो मंशा है, पार्टी विधानसभा क्षेत्र की जो दलित शोषित समाज है, उपेक्षित जो समाज है, वैसा समाज जिनके साथ काफ़ी लंबे वर्षों से भेदभाव हुआ है, आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव में वो हरिजन समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज एकजुट होकर इस गरीब के बेटा को, दलित शोषित समाज के इस बेटा को, जितेंद्र पासवान को विधायक बनाकर विधानसभा में इस बात के लिए निर्णय ले रही है कि यह घर का बेटा जो है आने वाले वक्त में 5 वर्षों तक पार्टी विधानसभा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा, समुचित विकास सुनिश्चित करेगा और प्राथमिकता के आधार पर दलित शोषित समाज को मुख्यधारा से जोड़ेगा। कल का जो जनसैलाब जो था, हमारे मान सम्मान को और हौसला अफजाई को लेकर, वो एक ऐतिहासिक जनसैलाब था और काफ़ी लंबे समय तक इस जनसैलाब को, इस मिलन समारोह को याद किया जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जितेंद्र पासवान के रूप में पार्टी विधानसभा में कहीं न कहीं जो एक ऐतिहासिक जो जनसभा था, वो विधायक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा आगे चलकर। और एक तरह से कहा जाए कि पार्टी विधानसभा के चुनाव का शंखनाद हुआ है एक दलित शोषित समाज के बेटा के नेतृत्व में। और यह दलित शोषित समाज का बेटा जो है आने वाले वक्त में पार्टी विधानसभा का नेतृत्व करेगा, विधायक बनेगा। हमको पूरा भरोसा है हमारे जो है दलित समाज और शोषित समाज के लोगों के ऊपर। और आने वाले वक्त में हम धन्यवाद देना चाहते हैं, खासकर कल के कार्यक्रम को लेकर जो हमारे माता बहन जो उपस्थित थीं, जो हमारे अभिभावक उपस्थित थे, नौजवान साथी उपस्थित थे। और कल का जो भीड़ था, वो भीड़ जितेंद्र पासवान को विधायक बनाने के लिए इकट्ठा हुआ भीड़ था। और वो भीड़ जो था, वो गरीब शोषित समाज का भीड़ था। हम ये बताना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो भीड़ जो है कहीं ना कहीं एक प्रेम के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक ऊर्जा देने के रूप में नौजवान साथियों का जो कदम से कदम मिला कर चलने का जो हमसे किया हुआ वादा था नौजवान साथियों का, वो कहीं ना कहीं कल दिखा है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव जीतकर जितेंद्र पासवान जो है अपने समाज को मुख्यधारा से जरूर जोड़ेगा और हम विजयी जो है निश्चित रूप से जो है आने वाले पार्टी विधानसभा चुनाव में जो है घोषित होंगे। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभारी हैं कल जितने भी जो हमारे नौजवान साथी आए थे, माता बहन और हमारे पितातुल अभिभावक आए थे। हम सब जो है अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से
अपने धर्मपत्नी की ओर से, अपनी माता जो हमारे कल के कार्यक्रम में जो है जनता को संबोधित भी की थी, सभी की ओर से जो है हम आभार व्यक्त करते हैं पांकी विधानसभा की तमाम जनता को कि आप लोगों ने जो है मुझे बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है, और ये जो हौसला अफजाई है वो आने वाले वक्त में जो है विधायक बनकर हम इनको फिर ठीक से उसी तरह से वापस करेंगे जिस तरह से कल इन्होंने हमको कुछ दिया है आशीर्वाद के रूप में, ऊर्जा के रूप में। और यह घर का बेटा फिर विधायक बनने के बाद ये सारा जो उनका आशीर्वाद है, उनका ऊर्जा जो है फिर उसी समाज को देंगे। हम दलित शोषित समाज को जो है अपनी ऊर्जा फिर देंगे और उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। बहुत